सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। उम्मीद है कि आप सब बेहतर होंगे। और आज की वीडियो में हम बेसिकली जानने वाले हैं कि डे 22 के सारे टारगेट्स क्या हैं। सर ये फेज सेकंड क्या है? अरे छोड़ो उसको, टारगेट्स देखते हैं आज के। तो आज हम लोग को गांधी जी इन साउथ अफ्रीका कंप्लीट करना है। उसके बाद जो जीके का पोर्शन है उसमें हम लोग को फेमस पर्सनैलिटी करना है। सर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कल वाली वीडियो देख रहे हैं, ये तो सारे मतलब सेम ही हैं। तो ये सारे सेम है, इसका मतलब होगा कि आज संडे होगा। अगर संडे है तो आपको थोड़ी बर्डन कम दे दिया जाएगा। आपको पता है आज 15 जून है, आज संडे है। तो आपको दो चीज़ें जो करनी होती है, आपको आज दो पूरे के पूरे मॉक देने और उन सब का जैसा भी आपका पिछली बार से इम्प्रूवमेंट हुआ या फिर आप और नीचे गिर गए, जो भी हुआ वो सारा का सारा आपको इसी वीडियो की कमेंट में बताना है, इसी वीडियो की कमेंट पे। हाँ, और मैं बताऊंगा इस वीडियो को कमेंट पे ही क्यों बताना है, मैं व्हाट्सएप पे क्यों नहीं बोलता हूँ, वो सारी चीज़ें भी आपको बताऊंगा। ऊपर से अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर ये फेज सेकंड क्या है, सर आज ये डे 22 है तो क्या ये फेज सेकंड आज से स्टार्ट हो गया? पहली बात तो आपको पता ही नहीं होगा फेज सेकंड है क्या। वैसे मैं बताया था कि जब 25 डेज़ हो जाएंगे उसके बाद हम लोग का फेज सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, पर कल संडे है तो क्यों देरी करें। तो ये फेज सेकंड आपका मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए जितने भी लोग, भाई सीधी बात है, इस टारगेट को फॉलो कर रहे हैं, हमारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो संडे के दिन जितना सो पाओ सो जाना। क्योंकि मंडे के दिन से ना ये कोई एक दो दिन ऐसा हुए हैं कि मैंने आप लोग का जब बर्डन ज़्यादा हो रहा था तो डे छोड़ दिए थे, लेकिन अब वो नहीं होने वाला है। अब आप पीछे रह गए तो पीछे रह गए। अब आप 22 से कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, वही कंटिन्यू कर पाएंगे जो कि स्टार्टिंग से कंटिन्यू करते आ रहे हैं। सीधी बात है। और ये वीडियो एंड तक देखिए, ये वीडियो आपके काफ़ी काम की होने वाली है जो फॉलो कर रहे हैं। बाकी जो नहीं कर रहा उनका तो क्या ही मतलब हम लोग को। तो इतना हो गया। फेज़ 2 तो मंडे से स्टार्ट होगा। मंडे से मतलब कि डे 23 से है ना सर? नहीं भाई, डे 22 से ही होगा क्या? क्योंकि डे 22 में तो सर हमने मॉक लगा ली, तो डे 22 तो हो जाना चाहिए ना। चलिए ठीक है, डे 22 हो गया। डे 23 जो कि आपका मंडे होगा, वहाँ से जो टारगेट्स आपको स्टार्टिंग में बोले गए थे फेज़ 2 के बारे में, सर वही सुबह 4 बजे उठना। हाँ, जो अभी आपसे बोल रहे हैं कभी 5 बजे उठ जाओ, कभी 5:30 बजे उठ जाओ, कभी 6 बजे उठ जाओ, अब ये जो है ये 4 बजे ही है। और 4 बजे से लेकर 5 बजे तक जो आपको बोला गया वही फॉलो करना है और 5 बजे पढ़ाई करने बैठ जाना है। सीधी बात, ये है फेज़ 2। और ये फेज़ 2 की पूरी वीडियो डिटेल में आज ये मतलब हमारे चैनल पे रात के 8 बजे से पहले आ जाएगी। मतलब संडे को रात के 8 बजे से या 9 बजे से पहले आ जाएगी। तो उसमें डिटेल में बता देंगे कि फेज़ सेकंड में जो नए रूल्स हैं, जो एक्स्ट्रा रूल हैं, जो और हार्ड कैसे होगा या फिर क्या सिंपल होने वाला है, सारी की सारी चीज़ें कवर करेंगे। उसके बाद एक चीज़ और, अब मैं चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकता हो कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया है इन 22 डेज़ में। इनमें तो सारा मेंशन रहता है, आपको ये भी पता है इनिशियल निश्चितता कवर हुआ है, मेडिकल हुआ है, पॉलिटी इतना हो गया है, इकोनॉमिक्स अभी छुई नहीं है, मतलब काफ़ी एक दो टॉपिक छू लिए इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजी का भी कवर हो गया। तो अगर कोई मतलब डेली बनाता हो, वैसे तो आप सबको बनाना चाहिए, बट एक दो लोग होंगे डेली जो आंसर करने वाले होते हैं, इन्हीं लोगों में से बोल देता हूँ। समीक्षा, प्रियंका, अमरीन, शुभम, वैष्णवी, वंशिका गोस्वामी और टैग ब्लॉगर तो वैसे नया लड़का ही है। बाकी इनमें से अगर आप जो डेली अगर बनाते हैं ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, और आप लोग अगर सिलेबस एनालिसिस करते हैं, अगर नहीं करते तो आज आपको संडे है, पहली बात तो करना ही है घंटे के अंदर कि हमारा कितना क्या कंप्लीट हो चुका है। और अगर नहीं करते थे, मतलब कर रखा है, तो फिर मुझे सेंड कर देना कि हमारा सिलेबस कितना हो चुका है, मैं देखना चाहता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा कि अगले जो 25 डेज़ आने वाले हैं, डे 22 से लेके ये फेज़ चलेगा डे 50 तक, लेकिन हम लोग 22 से स्टार्ट कर रहे हैं 23 से। तो ये बेसिकली जो फेज़ चलेगा सेकंड फेज़, ये चलेगा 48 या 49 डेज़ तक, ठीक है। और इसमें जो सिलेबस होगा टोटली पूरा कवर हो चुका होगा, 80 to 90% हम लोग का सिलेबस कवर हो चुका होगा। तो सर फिर आगे वाले 25 दिन में हम क्या करेंगे? रिवीजन। ये जो 75 डेज़ है इसमें हमारा सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, रिवीजन भी होगा। ये बात हम स्टार्टिंग में बताए थे, अगर आपने 75 वाली वीडियो देखी होगी। बाकी सच में मैं इतना अप्रिशिएट करता हूँ उन लोगों को जो डेली इन चीज़ों के मतलब इतने बड़े बड़े आंसर्स आप लिखते हैं टाइप करके। मतलब सच में दिल से थैंक यू आप सबको जो डेली इतना टाइप कर रहे हैं ना। बस इसीलिए क्योंकि मैं बोलता हूँ और आप लोग मानते हैं इस बात को। स्पेलिंग गलत हो गई क्या? हो गई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो सच में दिल से शुक्रिया। और ये आपके लिए प्यारा सा ये ऐसा वाला, ठीक है। ये जितने भी लोग हैं आप सबको थैंक यू कि आप डेली आंसर करते हो। बाकी जितने लोग आंसर करते हो उन सबको थैंक यू, क्योंकि आप जब आंसर करते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपको लगता है कि आंसर यानी आए कि नहीं आए। और बाकी अगर आपको नहीं आते तो आप आगे पीछे ऊपर नीचे देख सकते हो कि सारे लोगों ने कमेंट करा और आपको ये जो 10 क्वेश्चन जो मैं पूछता हूँ उनके आंसर अपने आप आने लगते होंगे। यही चीज़ है।
तो डे 21 के देख लेते हैं किस किसने आंसर किया था। समीक्षा ने आंसर किया था, प्रियंका ने किया था, अमरीन ने किया था। ये बेसिकली सबसे ऊपर मैं उसको रखता हूँ जिसने सबसे पहले आंसर किया हो। तो समीक्षा, प्रियंका, अमरीन, शुभम, वैष्णवी, वंशिका गोस्वामी, टेक ब्लॉगर। ये वंशिका गोस्वामी के आगे ये जो डॉट लगा है वो इसलिए नहीं लगा है कि ऐसे ही मन होगा, इसलिए लगा है क्योंकि वंशिका बेसिकली सॉरी इसलिए बोल रही थी क्योंकि वो पहले आंसर नहीं कर पाई थी एक दिन। तो वंशिका इसमें कोई इशू नहीं अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे, बट हाँ आप रेगुलर हो, आप डेली आंसर कर रहे हो, वही मेरे लिए बहुत होता है। मैं आप सबको नोटिस करता हूँ। प्रियंका डेली आंसर कर रही है, अमरीन डेली आंसर कर रही है, वैष्णवी डेली आंसर कर रही है, समीक्षा डेली आंसर कर रही है। समीक्षा ने एक दिन नहीं किया था, तो मैं सबको नोटिस कर रहा हूँ। टैग ब्लॉगर भी 2-3 दिन से एक्टिव है ना, शुभम भी एक्टिव है। तो ये लोग बढ़िया है, मैं सबको देखता हूँ। तो ये मत सोचा करिए कि मैं नहीं देखता हूँ, सबको देखता हूँ, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कि आप डेली आंसर कर रहे हैं। और हाँ, मैं क्यों बोलता हूँ कमेंट में ही आंसर करो। अब ये लास्ट 4th वीडियो आफ्टर 75 डेज़ की क्या है मैं भी आपको बता देता हूँ। बट आज के पहले 10 क्वेश्चन देख लेते हैं जिनका आपको आंसर जल्दी से करना होगा। तो सुभाष चंद्र बोस की DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ क्या है। हु वर एक्सट्रीमिस्ट, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये बेसिकली क्वेश्चन कहाँ से है, तो ये कांग्रेस से क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, अगर हिंदी मीडियम वाले तो इनको बोलते थे हम लोग एक्सट्रीमिस्ट को कट्टरवादी। हाँ, इनको कट्टरवादी बोलते थे हिंदी में, बेसिकली यही मतलब था। आइलैंड्स क्या होते हैं ये आपको बताना है, और 2-3 आइलैंड का अगर एग्जाम्पल दे दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है, ये इकोनॉमोकिया नहीं है, इकोनॉमिक्स है। एक सेकेंड, ये इकोनॉमिक्स है, इसको सही कर लेते हैं, ओके। इतना तो आप समझ गए। तो हाँ, जिसको नहीं पता रेपो रेट ये किससे रिलेटेड है, तो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, और इसको हमको डिटेल में पढ़ना होता है इकोनॉमिक्स में, तो हम पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए अगर आपको पता है रेपो रेट तो बता दीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दीजिए। ब्रीफ मतलब बेसिकली लाइक 8 से 10 साल, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से लेकर इंटर तक मुझे ब्रीफ मतलब लगता था कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में लिखना। ब्रीफ मतलब होता है शॉर्ट से शॉर्ट लिखना, ये मुझे अभी पता चला है, लाइक इंटर 12th के बाद। तो ब्रीफ मतलब होता है कि कम से कम शब्दों में लिखिए, लाइक 50 से 60 वर्ड्स इनफ होंगे। और आपको बताना है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किन के बीच हुआ, कब हुआ, किन चीज़ों से हुआ, ये बता देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है आज के लिए कि जलालुद्दीन, अलाउद्दीन और मलिक कैफूर, इन तीनों के बारे में आपको टोटल 6 पॉइंट लिखने हैं। सबके बारे में 6 नहीं लिखने, टोटल 6 पॉइंट लिखने, मतलब 2-2 लिखोगे तो भी चलेगा। बाकी मैं तो चाहता हूँ ज़्यादा डिटेल में लिख दो, बट ये है ना कि आप कब तक टाइप करोगे। बट अगर आपको लगता है कि इससे मेरा रिवीजन होता है तो आप टाइप करिए बिल्कुल, क्योंकि जब मैं देखता हूँ ना आप इतने बड़े बड़े आंसर टाइप कर रहे हैं, दिल से सच में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार सारे लोग आंसर कर रहे हैं, अच्छा लगता है। और हाँ, अगर हो सके तो अलाउद्दीन के मेजर कंट्रीब्यूशन जरूर लिखे हो, मेनली मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक है। आपका रिवीजन हो रहा है। इससे पहले हम लोग रजिया सुल्तान और बलबन के बारे में देखे थे। इस जो 10 क्वेश्चन होते हैं बेसिकली मैं हर तरह से पूछ लेता हूँ, ओके। कई लोग ये कह रहे थे कि सर ये जो डेली टारगेट है इसमें साइंस ऐड कीजिए, तो हाँ साइंस ऐड होगी इसमें। लाइक पॉलिटी हमारी काफ़ी कवर हो चुकी है, तो पॉलिटी को हम हटा देंगे, वहाँ पे इकोनॉमिक्स और साइंस ऐड कर देंगे। स्ट्रेटेजी के में भी थोड़ा साइंस का पोर्शन भी ऐड कर देंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें सुनी जाती हैं। एओ यूंग के बारे में आपको कम से कम 6 पॉइंट लिखने हैं। एओ यूंग कौन थे सर, तो भाई सर्च करोगे तो याद आई, बस देखो खुद से लिखिए, आपको आता होगा ये। अगर आपने वीडियो देखी हम लोग की लेटेस्ट INC वाली तो आपको आता होगा। वुमेंस का जितना भी कंट्रीब्यूशन था कांग्रेस में, जितनी भी वुमेंस थी उस सब के बारे में बस ये लिखना है कौन कब आई, ये नहीं लिखना है कौन क्या थी कैसी थी वो सब। हो सके तो एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख देना, जैसे पंडिता रामाबाई कौन थी, उसके बाद जो आई कदम्बनी गांगुली वो कौन थी, कब आई, वो सब आप लिखिए। उसके बाद लार्जेस्ट डेजर्ट क्या है, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो कौन सा है। सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका, सहारा डेजर्ट। अब कई लोग कमेंट करने वाले हैं कि ये नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि कई लोग कमेंट करें और बताएं कि ये नहीं, और मुझे फिर मतलब करेक्ट करें कि ये नहीं है सर ये है, ठीक है। बट कई लोग अगर ये कह रहे हैं सर सहारा ही तो है, तो उनके अभी दिमाग खुल जाएंगे जब वो कमेंट्स पढ़ेंगे। और साथों के साथ कॉन्टिनेंट्स के बारे में सबसे सिंपल जो क्वेश्चन है आज का वो ये हो जाएगा आपके लिए, ये वाला सबसे सिंपल, ठीक है। बाकी और हाँ, इसका मतलब ये जो लास्ट 4th वीडियो इसका मतलब ये था कि लाइक अभी आप जो कमेंट करेंगे ना, जो लाइक आपने हमको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, कल चैट डिलीट हो गई, कुछ फ़ायदा नहीं। टेलीग्राम पे मैसेज किया, कल आपने ग्रुप छोड़ दिया, कोई बात नहीं। आपने यूट्यूब की जो वीडियो पे कमेंट किया है ये हमेशा रहने वाला है, हमेशा। लाइक आपका जो PDF पे नाम छप रहा है ना, जब ये 75 डेज हार्ड की पूरी PDF बन जाएगी तो इसमें ये जो नेम है ये हमेशा लिखे रहने वाले हैं। आपके बाद पता नहीं कितने लोग इस चैनल को फॉलो करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि आपने स्टार्ट किया तो ख़त्म हो जाएगा? नहीं यार, बाद में जो लोग देखेंगे कि हमको 75 डेज में सिलेबस करना है, वो देखेंगे अरे यार ये ऋषि नाम का कोई लड़का ये 75 चला रहा है और कई लोगों का अच्छा रिव्यू आ रहा है, तो लोग इसको फॉलो करेंगे। उसके बाद जब ये देखेंगे कि ये लोग डेली आंसर करते थे, फिर इनके रिजल्ट का क्या हुआ, उनको अंदर से जिज्ञासा हुई कि ये लोग जो अमरीन थी, समीक्षा, प्रियंका, शुभम, वैष्णवी, वंशिका गोस्वामी, टेक ब्लॉगर, ये डेली आंसर करते थे, तो इनका क्या हुआ रिजल्ट का। मतलब ये है कि जो आपका नाम है ना,
इतिहास के पन्नों में धीरे धीरे छपता जा रहा है ऐसा। बाकी थोड़ा थोड़ा ऐसे ही आपको फील हो रहा होगा। बाकी आप सबको सिलेक्शन लेना है और हमारी आपसे उम्मीद ही है और हम आपके साथ हैं। चीज़ में जो भी आपको प्रॉब्लम होती है आप ज़रूर बताया करिए। बाकी लास्ट 4th वीडियो का मतलब ये था जो जस्ट लाइक पहली वीडियो जिसमें हम लोग ने क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया था, तो अब आप ज़रा उस वीडियो के कमेंट में जाके देखेंगे ना, तो आपको थोड़ा सूना सूना सा लगेगा कि यार ये वीडियो हमने एक टाइम पे देखी थी, उस टाइम पे हमने कमेंट किया था। तो जब वो आपको याद आएगा ना, तो आपको अच्छा लगेगा कि यार हम एक चैलेंज फॉलो कर रहे थे और उसमें हम आखिर तक टिके हुए थे। तो जब ये 75 डेज़ हार्ड हो जाएंगे ना, टोटल 75 डेज़ हार्ड, उसके बाद आप कोई भी रैंडम वीडियो खोलोगे और खुद का कमेंट देखोगे, फिर देखोगे कि हमारा डेली नाम लिया जा रहा था और हम डेली फॉलो कर रहे थे, तो आपको जो प्राउड फील होगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, रही बात फेज़ सेकंड क्या है, तो अच्छा हाँ, आज के टारगेट्स 2 मॉक देने हैं, आपको बता चुके हैं हम, सिर्फ 2 मॉक देने हैं। डिटेल में उनको एनालाइज़ करना है और सिलेबस को पूरा एनालाइज़ करना है, क्या कितना हो गया है। वीक पॉइंट्स को लिखना है, मिस्टेक डायरी को थोड़ा अपडेट करना है, वीक में क्या क्या मिस्टेक की है, क्या क्या नहीं करनी है। और हाँ, अब जो फेज़ सेकंड स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोगों की नहीं सुनी जाएगी, अब पूरा चलेगा, थोड़ा थोड़ा हमारा राज, थोड़ा थोड़ा आपका भी। ठीक है, ये हम हैं, ये आप लोगों। सर ये हमको छोटा काहे बना दिए, ये तो गलत हो रहा है। ये है कि अब हम आपको करेंगे अत्याचार, ये है डंडा। समझ गए? चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। फेज़ सेकंड की वीडियो उम्मीद है कि रात के 8 या 9 बजे से पहले आ जाएगी।